हेलो क्लास 10th। आज मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर आपके लिए साइंस का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। मैंने आपको इसकी साइड बाय साइड रीडिंग कराई है पिछले कुछ वीक्स में, डेज में, ठीक है। तो उन रीडिंग्स को और इसको आप मिला जुला मिक्सचर समझना। और मैंने रीडिंग्स आपको इसलिए कराई क्योंकि आपको रीडिंग वाले कंसेप्ट से यहाँ पर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। जिसने वो रीडिंग्स देखी हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो समझ आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। चलिए देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड आर दोस दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन मींस H+। एसिड्स वो चीजें हैं, वो एसिड्स कहलाते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देखें तो एसिड की प्रॉपर्टीज है सॉर इन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस टर्न हो जाता है, और एक्वेशियस मतलब पानी के सॉल्यूशन में जो है वो H+ आयंस देते हैं। और एसिड करोडेड मेटल्स मतलब मेटल की चीजों को जो एसिड है वो खराब कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं एग्जांपल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और वीक एसिड में आता है एसिटिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड्स एंड सिट्रिक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में देखते हैं, इट इज द एसिड दैट completely dissociates into hydrogen ion। तो डिसोसिएट्स का मतलब अलग कर देना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो अलग कर देते हैं हाइड्रोजन आयंस को। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड जो होते हैं पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं, मतलब आधे आधे अलग होते हैं इनटू द हाइड्रोजन आयंस। और इसका है कार्बनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट इन एसिड्स। मतलब एसिड्स में जब पानी डलता है, एक्चुअली एसिड में पानी नहीं डलता, पानी में एसिड डलता है वन ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके। तो वो दो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो जहां पे भी डाइल्यूट की बात होगी या डेल्यूजन की बात होगी वहां आप समझ जाना कि एसिड के अंदर पानी ज्यादा डला हुआ है। और कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जहां पर पानी की मात्रा कम होती है, होते एसिड ही हैं लेकिन अगर पानी की मात्रा उस एसिड में कम है तो कंसंट्रेटेड एसिड बन जाएगा। अगर एक एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। नाउ इट्स टर्म टू नो अबाउट बेसिस। बेसिस कि अगर प्रॉपर्टीज देखें तो बेसिस बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। एग्जांपल आपको दे रखा है, सोप जो होता है वो बेस होता है, वो रेड लिटमस पेपर लिया तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और इसमें जो है OH- मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आयंस माइनस हो जाते हैं। सोपी इन टच, और बेस कभी भी आप चीजों को हाथ लगाओगे तो आपको बेसिस में ऑलवेज सोपी जैसा, सोप जैसा टच लगेगा। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेसिस में NaOH, KOH और CaOH2। वीक बेसिस में NH4OH। एल्कली क्या है? दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जो बेसिस पानी में घुल जाती हैं उनको एल्कलीज बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। तो नीचे मैंने रिटर्न में एक लिखा है नोट कि सारे एल्कलीज जो होते हैं बेसिस होते हैं, मतलब सारे एल्कलीज कुछ ना कुछ पानी मिक्स होता है तो वो बेसिस होते हैं। लेकिन सारे बेसिस जो है ना एल्कली नहीं हो सकते, सब बेसिस में हम पानी मिक्स नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस में दैट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक, तो ये पूरी तरह से अलग कर देता है वाटर को, जो हमें देता है हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। और इसके एग्जाम्पल है हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ऑल रिएक्टिव मेटल। जितने भी मेटल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। वीक बेसिस में दैट डू नॉट कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से डिसोसिएट्स अलग नहीं करता हाइड्रोक्साइड आयंस को, और इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने एसिड में देखा था कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड था। डाइल्यूट एसिड वो थे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, कंसंट्रेटेड एसिड वो थे जिसमें पानी की मात्रा कम थी।
इसी तरह से बेसिस में भी है। एल्कलीज वही है कि जो पानी में मिक्स हो जाएगा बेस, दे आर कॉल्ड एल्कलीज। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। तो आप अच्छी तरह से ये एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, क्योंकि इन्हीं से ही कुछ आपको जो प्रॉपर्टी है उठानी पड़ेगी आगे पूरे चैप्टर में। और जिन बच्चों ने मेरी रीडिंग वाली वीडियोस देखी है उनको ये पूरी तरह से वीडियो समझ आने वाली है। चलिए अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं या हमें स्मेल देते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं, 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे लिटमस है, लिटमस हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। वो एसिड्स में रेड हो जाता है और बेसिस में ब्लू हो जाता है। इसी तरह टर्मरिक है, हल्दी है, वैसे वो येलो आप देखोगे व्हाइट कपड़े के ऊपर जब भी हल्दी का दाग गिरेगा ना वो येलो कलर का होता है, लेकिन जब आप उस पे साबुन लगा दोगे ना वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब साबुन ऑलरेडी बेस है, मैंने आपको बताया है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक, हल्दी। इसके बाद सेकंड पार्ट है इंडिकेटर का, सिंथेटिक इंडिकेटर। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल से बने होते हैं और मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक। olfactory indicators, these substances have different order in acid and base। तो ये एसिड और बेस में ना स्मेल देते हैं, कलर चेंज नहीं करते, स्मेल बताते हैं। एसिड्स होंगे तो स्मेल ज्यादा आ जाएगी, बेसिस होगा तो कईयों में स्मेल नहीं भी आती है और कईयों में कम आती है। तो ये 3 तरह के इंडिकेटर्स से और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स की डिफाइन थी। आप इसको अच्छी तरह से लिख लो, नोट कर लो या फिर इसको लर्न कर लो। जितना भी वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूँ, आपको जो नोट्स उसमें से बनाने हैं आप बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने अपने लिए बनाने हैं, पेपर में आपको वो नोट्स, ये वीडियोस बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर है वी हैव ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एज वेल। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया है कि वो स्मेल में चेंज हो जाते हैं या एसिडिक और बेसिस में, तो उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे ऑनियन एक्सट्रैक्ट से और वनीला एक्सट्रैक्ट है, तो स्मेल से हमें पता चल जाता है। तो वो जो स्मेल से हमें एसिड्स का पता चलता है या बेसिस का पता चलता है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये इंडिकेटर का 3rd टाइप था। यहाँ पर एक पिक्चर मैंने दे रखी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड एंड बेसिस। अगले वाली क्लिप भी आपके सामने इंडिकेटर्स आएगा, टेबल टू बी लर्न आएगा, इससे अगली जो क्लिप होगी। इन दोनों में बता रखा है कि इंडिकेटर जो है नेचुरल इंडिकेटर में ये चेंजेस आएगा और ये एग्जांपल्स हैं, और इसमें इंडिकेटर्स का दे रखा है और अगले वाले में आपको एसिड्स का, बेसिस का और न्यूट्रल सॉल्यूशन का बता रखा है, ठीक है। तो ये आप या तो लर्न कर लो, कहीं पर लिख कर रख लो, इट्स अप टू यू। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक। रिएक्शन विद एसिड्स और रिएक्शन विद बेसिस, ठीक। रिएक्शन, जब भी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, और सेम ऐसे ही है जब भी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो वहां भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस Zn, ठीक, जिंक, और जब रिएक्शन होता है रिजल्ट में हमें मिलता है ZnCl2। जिंक जो है डिस्प्लेस कर देता है वहां से हाइड्रोजन को, ठीक। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और नेक्स्ट बेसिस का एग्जांपल है 2NaOH प्लस जिंक गिव अस Na2ZnO2 प्लस H2। तो सोडियम जिंकेट है वो। बेसिस प्लस मेटल, आपको लर्न करने वाली बात सिर्फ यही रखनी है कि बेसिस का मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या देगा रिजल्ट में, एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या देगा हमें रिजल्ट में। मेन आपको यही लर्न करना है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस,
इसमें हाइड्रोजन प्लस H2 जहां आएगा ना, दैट मीन्स वहां पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो हाइड्रोजन गैस का जो है टेस्ट कैसे करेंगे। जब आप साइड में मैंने पिक्चर दे रखी है, जब आप जिंक ग्रेनुअल्स को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहाँ पे वर्ड हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा उस एसिड में, ठीक है, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जब ये मिक्स करा दोनों को, तो इसमें से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बबल्स निकलना शुरू होंगे। ये हाइड्रोजन गैस पाइप के थ्रू पानी सोप सॉल्यूशन में जाएंगे। जब ये सोप सॉल्यूशन में जाके बबल्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे ना, तो आप इस पाइप के पास जब आप जलती हुई कैंडल लेकर जाओगे, तो ये जलती हुई कैंडल को बुझा देगा और पॉप का साउंड देगा, पॉप 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 ऐसे साउंड देगा। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में से आपको हाइड्रोजन गैस निकलती नजर आ रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। इसका मतलब यही था, हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड करेंगे जब वो रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो एसिड और बेसिस दोनों दे रखे हैं मैंने। पहले एसिड में देखते हैं। एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें देगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, H2O का मतलब वाटर, ठीक है। और जो बेसिस है ना, एक्चुअली में वो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो यहाँ तो आप लगाओ क्रॉस। और सिर्फ एसिड का आपको लर्न करना है कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हो, पिक्चर में मैंने दिखाया है आपको। CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इन इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है उसको प्लस CO2 करोगे तो आपको CaCO3 प्लस, ये एक्चुअली ये वाली एक्टिविटी मैंने आपको बुक में रीडिंग में करा रखी है। यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रो बताऊंगी। प्लीज आप बुक वाली रीडिंग्स को करो, क्योंकि बुक में जो रीडिंग्स हैं और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रॉपर मैंने रीड कर करके आपको एक एक लाइन समझाई हुई है। और जब ज्यादा CO2 आप पास करोगे इस सॉल्यूशन में से तो आपके पास कलरलेस Ca बच जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। मतलब एक एसिड हो और एक बेस हो तो रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा हमारे पास, रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आएगा सॉल्ट प्लस वाटर H2O। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको डिफाइन दी गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेसिड रिएक्ट। जब एसिड और बेसिड रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस में हम देखेंगे कि रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, ठीक है। तो सेम वही चीज है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिस ही होते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में उनका नेचर जो होता है एसिडिक होता है। तो बेस प्लस एसिड गिव अस सॉल्ट प्लस H2O। ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको एग्जांपल्स लिख लो, लर्न कर लो और एक जगह टेबुलर फॉर्म में बना लो, ताकि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर डिफरेंशिएट आ जाता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर आपके पास आया डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो आप ये पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इनके एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। Here is question, what do all acids and bases have in common? सारे एसिड्स में और सारे बेसिस में क्या कॉमन है? तो पहले हम एसिड्स में देख लेते हैं। ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस और ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस। उसमें पॉजिटिव आयंस है, उसमें नेगेटिव आयंस है। H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज और दूसरी साइड बेसिस में OH माइनस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिस नेचर। एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड्स जो है जब पानी के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है, और जब बेसिस जो है रिएक्ट होते हैं पानी के साथ तो क्या होता है।
H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। एसिड जब पानी के साथ, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने रीडिंग के टाइम भी आपको ये बात बताई थी कि कभी भी पानी के अंदर आप डायरेक्टली एसिड नहीं डाल सकते, बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा या आपको हार्म हो जाएगा, वो रिएक्शन गलत है। आप हमेशा एसिड के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालोगे ताकि वो फटे ना, बर्स्ट ना हो या आपको कोई हार्म ना करे, ठीक है। तो H प्लस आयंस जब पानी के साथ मिक्स होते हैं ना, तो हमेशा कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, अलोन नहीं आते, ठीक है। वो हमेशा हाइड्रोनियम आयंस में रहते हैं, दैट इज H3O प्लस। जब भी एसिड का पानी के साथ रिएक्शन होगा ना, आप जनरली देखोगे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस जरूर होगा। बेसिस को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन ही रहता है, ठीक है। पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्यूशन में आ जाएगा OH माइनस। तो हमेशा याद रखना, एसिड में पानी मिक्स करते समय प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। पीएच स्केल की मैंने रीडिंग भी बहुत अच्छी तरह से कराई थी। पीएच स्केल में ये वाली स्लाइड्स भी मैंने दिखाई थी। पीएच स्केल में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ऐसे मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, ठीक है। मिक्सचर कलर्स बताया होता है, उसके अंदर बताया होता है कि किस अलग अलग कलर्स अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होते हैं। 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है पीएच स्केल में, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 0 से 7 तक 6 तक जो आप लगा सकते हो वो सारे एसिडिक हैं, और 7 से ऊपर जितने भी नंबर जाएंगे वो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मैं रीडिंग में भी करा चुकी हूँ। अवर बॉडी, हमारी बॉडी जो वर्क करती है उसमें पीएच जो सॉल्यूशन होता है, पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7 से 7.8 तक की सर्वाइवल होता है। इससे कम या ज्यादा होगा तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पीएच ऑफ रेन, अगर रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो वो एसिड रेन कहलाएगी। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, और अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, इस एसिड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो हमें एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम बेसिस से बनी कोई टैबलेट या इनो वगैरह सॉल्यूशन लेते हैं। टूथेक मतलब दांत का दर्द हमें कब स्टार्ट होता है, जब हमारे मुंह का ओवरऑल पीएच वैल्यू जो है लेस देन 5.5 हो जाता है, क्योंकि खाना रह जाए मुंह के अंदर या आपने ब्रश नहीं किया तो खाना रह जाएगा मुंह के अंदर, तो उसमें से वो सड़ेगा, गलेगा, फिर बैक्टीरिया पैदा होगा, और उस बैक्टीरिया की वजह से आपके दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे और आपका पीएच वैल्यू जो है लेस देन 5.5 चला जाएगा। प्लांट्स को भी जरूरी है पीएच वैल्यू अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, ये मैंने बुक में रीडिंग कराई थी, उसमें आपने क्या करना है कि जहां बगीचे में आपके प्लांट्स उग रहे हैं या उगाना है आपको, उसकी मिट्टी थोड़ी सी लो, उसमें पानी मिक्स करो, उसको अच्छी तरह से सोल्यूट कर लो, मीन्स मिक्स कर लो पानी को और मिट्टी को अच्छी तरह से। फिर उसका पीएच वैल्यू चेक करो, उसका पीएच वैल्यू एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर एसिडिक है तो वो प्लांट्स के लिए ठीक नहीं है, अगर बेसिस में आता है तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स भी जो है, जैसे हनी बी वगैरह है, ये भी अपने आप को बचाने के लिए हमें जब डंक मारती है, उस डंक में हमें पेन होता है, तो उस डंक में ऐसा क्या होता है जो हमें पेन होता है, उस डंक में भी एसिड होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे उस एरिया में जहां पर काटती हैं, डंक मारती हैं, वहां पर वो एसिड छोड़ देती हैं, और फिर हमें बेस लगाकर उसको सूद करना होता है, मीन्स पेन खत्म करना होता है। तो ये है हमारा यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस स्लाइड में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेड बाय द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का ऑब्जर्वेशन देख लो, लर्न कर लो इसको। 0 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, 2 से 4 तक मॉडरेट एसिड रहेगा, और मोर देन 4 जो हो जाएगा वीक एसिड में आना शुरू हो जाएगा। 7 पर वो न्यूट्रल हो जाता है, ना एसिड है ना बेस है, आप पिक्चर में देख सकते हो। इसी तरह से 7 to 10 तक वीक बेस से हो जाएगा, 10 to 12 तक मॉडरेटली बेसिस होगा, और मोर देन मतलब 12, 13, 14 जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा चार्ट है जिसको आप लर्न कर सकते हो या वहीं पर लिख सकते हो अपनी वैल्यूज के लिए, ताकि आपको लर्न रहे कि किस चीज की बात हो रही है और वो क्या हमें देगा, एसिड देगा या बेस देगा।
यहाँ मैंने एक पीएच स्केल लगाया है। पीएच स्केल के ऊपर खाने की फोटोज मैंने लगा दी है। उन खाने की फोटोज में आप देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा एसिड को बताता है, किस वैल्यू पे कौन सा आता है। 0 से लेकर 14 तक मैंने हर चीज की वो फोटो लगाई है जो आपको बताता है कि उसका पीएच स्केल क्या है, एसिडिक इन नेचर है, मॉडरेट है एसिड, या वीक एसिड्स है, या वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आप लर्न कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए है ये, बस नथिंग एल्स। यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच इन केस ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन का मतलब मैंने पहले आपको बताया था कि जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए और कंसंट्रेटेड में पानी की मात्रा कम होती है। तो इन केस ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड्स, अगर एसिड में डाइल्यूट एसिड होगा तो उसका पीएच जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, और इन केस ऑफ बेसिस ऑन डाइल्यूशन पीएच वैल्यू जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ मैंने पीएच वैल्यू की स्ट्रिप्स दे रखी हैं। उन स्ट्रिप्स को आप एसिड में डालोगे तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए कितना एसिड है कितना बेस है वो पिक्चर्स मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हो। और उसको पीएच वैल्यू पे चेक कर सकते हो कि ये वाला कलर है तो कितने से कितने वैल्यू के अंदर ये वाला एसिड आता है, कितने से कितने वैल्यू के अंदर ये वाला बेस आता है, और न्यूट्रल में सिर्फ प्लेन स्ट्रिप रह जाएगी आपके पास। तो ये चेकिंग ऑफ पीएच वैल्यू सॉल्यूशन का कह सकते हो। और आप इसको मार्क कर सकते हो यहाँ पर कि ऑरेंज कलर था तो इसकी पीएच वैल्यू 0 से 2 तक आ सकती है, और ब्लू कलर है तो इसकी पीएच वैल्यू जो बेसिस में जाएगी, बेसिस की वैल्यू इतनी आ सकती है। इट इज जस्ट एन वर्कशीट टाइप, दैट्स इट। हाँ जी क्लास 10, यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशीट है जो वर्कशीट के साथ ही मैंने आंसर्स दे रखे हैं, और टोटल क्वेश्चन इस वर्कशीट में 10 है। आप इसको लिख सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। और इन क्वेश्चन को अभी तक जितना हमने किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली, एसिड बेसिस कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, और हमने पीएच सॉल्यूशन कर लिया, जितना भी हमने किया है उसी से रिलेटेड है। तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको करो, लर्न करो। इट्स बेटर ही है, ऑब्वियसली 10th के बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो बेटर है आपके लिए। तो इनसे रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इसको लिखो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंग ऑफ केमिकल्स कौन सा होता है। तो किंग ऑफ केमिकल्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा इस वर्कशीट में। ये आप लर्न कर लेना, किंग ऑफ केमिकल्स कौन होता है। किंग ऑफ केमिकल इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, ये 10 क्वेश्चंस करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे फिर। एसिड्स हो गया हमारा कंप्लीट, और बेसिस हो गया, और उनसे रिलेटेड हमने अब वर्कशीट के 10 क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था आप सोचो तो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब एसिड और बेसिस आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और उसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अब हम सॉल्ट्स में करेंगे। तो सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव अस सॉल्ट प्लस H2O। ठीक, इसके सिर्फ 5 ही पार्ट हैं। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं सॉल्ट से, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लेट गेट स्टार्ट वन बाय वन, एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला, थर्ड है बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मूला, और फिफ्थ है लास्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसका फॉर्मूला। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वेशियस सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो NaCl जो होगा डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर वो NaOH फॉर्म करेगा। ठीक, नीचे केमिकल इक्वेशन दे रखी है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हम पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये जो है सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है।
और ये पेपर मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, ऑयल रिफाइनिंग में भी काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पीवीसी मैन्युफैक्चर में भी काम आता है, और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के भी काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इनकी मैंने थ्रू आउट रीडिंग जो है, मैंने आपको रीडिंग वीडियोस भेज रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना। इसमें जो है प्रॉपर मैंने समझा रखा है। तो यहाँ जो मेनली यहाँ पर आता है एग्जाम पर्पस में, वो इसका एक तो वो आता है कि वो ये कैसे बनता है, और इसके यूजेस, मेनली इसके यूजेस आते हैं। तो लर्न वेल, राइट इट समवेयर टू लर्न इट, सेकेंड पार्ट करेंगे अब। सेकेंड पार्ट है केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के एक्शन से प्रोड्यूस होता है ये, और ये स्लेक्ड लाइम बन जाता, ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक। और नीचे केमिकल इक्वेशन दे रखी है, इसके यूजेस आप रीड करो। ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन इंडस्ट्रीज। तो ब्लीचिंग पाउडर जो यूज होता है कॉटन और लेनिन इंडस्ट्री में यूज होता है ब्लीच करने के लिए। ब्लीच का मतलब, ब्लीच पाउडर का मतलब वही है कि जो हम कपड़ों को वाइट करने के लिए आला वगैरह डालते हैं ना, वो ब्लीचिंग एजेंट है। तो ब्लीच जो यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ब्लीच पेपर, वुड पल्प, वुड की जो लेयर्स उतारते हैं ना, उसको ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को, पीने वाले पानी को खराब होने से भी बचाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब है थर्ड पार्ट केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का, वो है बेकिंग सोडा, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और Na इसका Cl जो है, ये इक्वेशन दे रखी है इसका। और इसकी प्रॉपर्टीज है, ये माइल्ड होता है। बेकिंग सोडा जो हम खाने वगैरह में यूज करते हैं वही बेकिंग सोडा। और कोरोसिव, नॉन कोरोसिव बेस है, मतलब ये खराब नहीं करता। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इट इज यूज ड्यूरिंग हीटिंग, कुकिंग को खाने के काम में डालते हैं। पकोड़े वगैरह बनाओ तो मम्मी उसमें बेकिंग सोडा डालती है, तो वही बेकिंग सोडा की ये बात है। यूज करते हैं इसको इंग्रेडिएंट एंटासिड, एंसाइड के लिए। और एंटासिड मतलब जो एसिडिटी में काम हमें देता है, उसको रिलीव करने में वो एंटासिड होता है। और यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये काम आता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर भी बनता है इससे, बेकिंग सोडा से। तो यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर ये था कि यूज्ड इन ब्रेड्स और केक्स और ब्रेड्स जो हैं उसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो स्पॉन्जी बन जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का फोर्थ पार्ट है वॉशिंग सोडा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स बन जाते हैं वो हमें वॉशिंग सोडा देता है। और ये बेसिक सॉल्ट है। केमिकल इक्वेशन गिवन है। यूजेस है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है वॉशिंग सोडा। मैन्युफैक्चरिंग बोरेक्स पाउडर मिल जाता है केमिस्ट की शॉप से, तो वो बोरेक्स पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है वॉशिंग सोडा। क्लीनिंग एजेंट है हाउसेज में जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स मिलते हैं आपको, घर साफ करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस मिलते हैं उनमें वॉशिंग सोडा होता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, और जो हमारा बोरिंग का पानी होता है ना, वो हार्डनेस को रिमूव करने के काम भी आता है वॉशिंग सोडा। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट फिफ्थ पार्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हमारे इस लेसन का लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है CaSO4 × ½ H2O। जब हीट करते हैं जिप्सम को, जिप्सम जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है, सीमेंट के अंदर जो यूज होता है, जो सीमेंट को हार्ड बना देता है ना पानी डालने के बाद, वो जिप्सम होता है। तो व्हेन हीटिंग जिप्सम, जब उस जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उस सॉल्यूशन को, तो इट लूजेस वाटर, उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं एंड बिकम POP मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर, जनरली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं जब हम वाइट वॉश वगैरह कराते हैं, सीलिंग वगैरह बनवाते हैं, तो
तो वो इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई इमेजेस, स्टैचूज भी बने हुए मिलते हैं आजकल। ठीक, इसकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है और यूजेस है। डॉक्टर यूज इसमें फ्रैक्चर्स, जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं उसको प्लास्टर चढ़ाने के काम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल के भी काम आता है, और फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद चैप्टर की समरी है एंड चैप्टर फिनिश्ड। यहाँ मैंने एक छोटा सा टेबल दे रखा है जिसमें हमने केमिकल फ्रॉम सॉल्ट के वो लिख रखे हैं। मैंने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उनके केमिकल नेम दे दिए हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला दे दिया है और उनके यूजेस दे रखे हैं एक ही टेबुलर फॉर्म में। तो आप इसको लिख सकते हो या लर्न कर सकते हो एज यू विश। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। और इसके बाद हम let's do back exercise and in text question answer. Thank you for watching this video. Class 10 chapter 2 acid, bases and salt by your teacher Devendra Kaur. Now it's time to do in text question answer and textbook question answer. इसके बाद आपको जो स्लाइड्स आएंगी वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की पहले आएंगी, फिर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर आएंगे, एंड बाद में वर्कशीट भी है जिसका वर्कशीट का सॉल्यूशन साथ में ही मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, तो वो भी आप लिख कर रख लीजिएगा। एंड योर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट। रीडिंग भी इसकी कंप्लीट हो गई थी, मैंने वीडियोस दे दी थी आपको साइड बाय साइड रीडिंग की, एंड ये वाली वीडियो में ऑल ओवर इंट्रोडक्शन था, प्लस इस वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर हैं, और प्लस वर्कशीट भी हैं। तो प्लीज इसको लिख लीजिए और कंप्लीट योर नोटबुक्स बाय टाइम। थैंक यू फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।